Hi guys, I am Madhukant presenting a video for you about English language. Basically, anyone can speak any language. It depends on where, which places and which backgrounds he belongs, which society he belongs. It depends on him. तो बेसिकली ये डिपेंड करता है वो कहाँ से बिलोंग करता है, किस सोसाइटी से है, किस बैकग्राउंड से है, कहाँ से है। जहाँ से वो व्यक्ति बिलोंग करता है, जहाँ का होता है, जिस जगह से वो, जिस भाषा का मतलब वहाँ पे प्रयोग होता है, वो भाषा या बोली वो बोलता है। यही कारण है बोलने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंग्लिश बोलता है तो बेसिकली उस सोसाइटी से है, या अगर वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है तो इंग्लिश बोल लेता है, या कोई हिंदी बोलता है तो हिंदी से ही माध्यम से ही पढ़ा है लिखा है, जिसकी वजह से वो हिंदी बोलता है। एंड कोई जहाँ से, जैसे बंगाल से है कोई, तो बंगला बोलता है, बंगाली भाषा बोलता है। तो डिपेंड करता है कि वो कहाँ से है, किस सोसाइटी से है, किस जगह से है। तो बेसिकली ग्रामेटिकली बात हो रही है नाउन के बारे में। व्हाट इज नाउन? बेसिकली नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ए थिंग। it has 5 kinds. There are 5 kinds of noun. First of all, proper noun. Proper noun is that thing. It expresses the particular name of anything, whether it is a name of animal, name of any places, name of any other thing. That is called proper noun. Suppose that Ganga, Jamuna, Saraswati, it is the name of river. Ram, Mohan, Syam, it is the name of any one person. Calcutta, Mumbai, Delhi, it is the name of any places. So it's called proper noun. व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको कहते हैं। सेकंड इज कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। इट एक्सप्रेसेस क्वालिटी ऑफ होल स्पीसीज ऑफ द नेम। बेसिकली दैट फॉर एग्जांपल काउ, एलिफेंट, बॉय, गर्ल, पूरे जाति को मतलब संबोधित करता है। जैसे मैं बोला कि काऊ, तो पूरी काऊ जितनी गाय या एलिफेंट, उस पूरे समूह को ये मतलब जाति को बताता है, इंडिकेट करता है। बॉय, गर्ल, ये पूरे मतलब बॉय मतलब सारे उसमें आ जाते हैं। तो जेंडर में हम पढ़ेंगे इसके भी बारे में, कितने भागों में बांटा गया है। सेकंड थिंग इज, थर्ड नाउन नेम इज कलेक्टिव नाउन। That it is a collection of anything. Suppose that army, graphs और anything. So यह एक मतलब समूह को मतलब हम समूहवाचक की उपाधि दिया गया है। कोई भी चीज़ या वस्तु जो है समूह में है उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि क्लास में जितने हैं समूह में, क्लास में जैसे किसी वर्ग में बच्चे जो होते हैं तो उसको हम कलेक्शन में मतलब कलेक्टिव हो गया, समूह में है। आर्मी में बहुत सारी संख्या होती है तो पूरे समूह को ये संबोधित करता है। ग्रैप्स एक नहीं होता है, समूह में होता है, तो इसको कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा। ओके। फोर्थ इज मटेरियल नाउन। इट एक्सप्रेसेस द नेम ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल घी, ऑयल, ये मतलब पूरे पदार्थ को इंडिकेट करता है, बताता है, तो इसको मटेरियल नाउन कहते हैं। फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिसको हम ओनली एनीवन कैन फील, ओनली मतलब महसूस करते हैं, उसको केवल हम फील कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक एंड स्वीटनेस, हार्डनेस, इसको हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। न एनीवन कांट सी और टच दैट टाइप्स ऑफ थिंग। इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो ये 5 जो है काइंड है, भेद हैं नाउन के। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो इनको याद रखेंगे और कहाँ पे यूज होता है किस चीज़ का, ये मैं बताऊंगा आपको। ये नाउन बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। इसको जैसे पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आगे जो
पढ़ेंगे इसके बारे में, इसी के आधार पर जो है बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जो कि मैं पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि आपको जो मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो कि किसी भी किताब में देखने सुनने को बहुत कम मिलती है, या कोई बताता भी कम है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हों, हिंदी मीडियम से हो, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो कोई भी चीज़ अगर आपको किसी भी जगह से प्राप्त हो रही है, उसको आत्मसात कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाइए। कोई भी कठिनाई हो, कोई भी समस्या हो, हर चीज़ का समाधान है। और इसी के साथ ही वीडियो में समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए विदाउट एनी प्रॉब्लम। एनीवन कांट ग्रो इन देयर लाइफ। कोई भी दिक्कत आ रही है उसको फेस करेंगे, तभी आप उससे जूझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, और आदमी उतना ही स्ट्रांग होते जाता है और आगे प्रगति के मार्ग पर बढ़ते जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।